हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपक सर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, तो मैं सीधा आपको ऑब्जेक्टिव पे आता हूँ। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, स्कोर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला पॉइंट है वर्ड। ये कौन से वर्ड से डिराइव किया गया फ्रेंड? तो माइक्रो इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक भी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया। फ्रेंड, क्वेश्चन आता है माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ग्रीक वर्ड। अभी वो ग्रीक वर्ड कौन सा है फ्रेंड? माइक्रोज। और जो ये कौन सा वर्ड है मैक्रो का? मैक्रोज। तो फ्रेंड, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा फर्क है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे के है, इसलिए आप याद रखना माइक्रोज एंड मैक्रोज। फ्रेंड, स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक कौन से यूनिट का स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक कौन से यूनिट की स्टडी करता है? तो फ्रेंड, माइक्रो इकोनॉमिक स्मॉल यूनिट की स्टडी करता है, या तो आप इंडिविजुअल यूनिट भी बोल सकते हो। और जो मैक्रो इकोनॉमिक को कौन से यूनिट का स्टडी करता है, या तो लार्ज यूनिट बोल सकते हो या तो एग्रीगेट यूनिट बोल सकते हो। फ्रेंड, थर्ड पॉइंट, कौन सा मेथड यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक? स्लाइसिंग मेथड यूज करता है फ्रेंड। और मैक्रो इकोनॉमिक लंपिंग मेथड यूज करता है। फ्रेंड, अगर आपको मेथड पहचानने में कुछ प्रॉब्लम होता हो तो एस से स्मॉल और एस से स्लाइसिंग, एल से लार्ज और एल से लंपिंग, ये एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। कौन सा थियरी यूज करता है फ्रेंड माइक्रो इकोनॉमिक? प्राइस थियरी। और मैक्रो इकोनॉमिक इनकम थियरी, क्योंकि ये प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है, इसको हम प्राइस थियरी बोलते हैं। ये नेशनल इनकम को स्टडी करता है, इसलिए इनकम थियरी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम, ये कौन से हिसाब से बैलेंस बना के रखता है, कौन से चीजों को स्टडी करता है? ये पार्शियल इक्विलिब्रियम यूज करता है। और ये जनरल इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड, कभी भी अगर आपको जनरल वर्ड दिखाई दे तो उसको आप हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेट करना। जनरल इकोनॉमिक जो इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब उसमें चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं। उसको मैं आपको अलग लेक्चर में बताऊंगा जब मैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ाने लगूंगा तब। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो आंसर आप याद रखिए जनरल इक्विलिब्रियम। सॉरी फ्रेंड। स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है फ्रेंड? लिमिटेड है, क्योंकि छोटे चीजों की स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक बड़े चीजों का स्टडी करता है, इसका स्कोप क्या रहेगा? वाइडर रहेगा फ्रेंड। वेरिएबल, इसका वेरिएबल कौन सा रहेगा? माइक्रो इकोनॉमिक का वेरिएबल माइक्रो वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है फ्रेंड, इसके अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से घटक मतलब फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक में इंडिविजुअल यूनिट, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर प्राइस, ये सब माइक्रो वेरिएबल्स है। और मैक्रो वेरिएबल में फ्रेंड इंप्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इसके जो ये मैक्रो वेरिएबल है और ये मैक्रो वेरिएबल है फ्रेंड। ये माइक्रो वेरिएबल और ये मैक्रो वेरिएबल। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव, नॉन हाइलाइटेड ऑब्जेक्टिव हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम पढ़ के नहीं जाते और एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, जो पहला ऑब्जेक्टिव है, माइक्रो इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक। भैया कोई भी इकोनॉमिक हो हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक हो। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, ट्रू। अगर यही बोलता नॉट इंपॉर्टेंट है तो हम फॉल्स लिख देते। माइक्रो इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं, लॉ हो गया या तो कुछ चीजें अज्यूम करते हैं, तो हर चीजें कुछ ना कुछ चीजें अज्यूम करके बनती हैं। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, ट्रू। एक सिटरस पेरिबस करके अजम्पशन है जिसके ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक डिपेंड करता है, सिटरस पेरिबस। तो आप उसको याद कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए फ्रेंड, ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट। तो सीधी बात है फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी जनरल प्राइस लेवल। फ्रेंड, मैंने बोला जब कभी भी वर्ड जनरल आएगा तो हम किससे रिलेट करेंगे? मैक्रो से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैक्रो। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? फॉल्स। तो माइक्रो क्या करता है? जनरल प्राइस लेवल के साथ डील नहीं करता है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखेंगे कोरिलेशन। ये दो कोरिलेशन है फ्रेंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोरिलेशन इसमें से आ सकते हैं तो आप लिख लोगे, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स डैश थियरी, मैक्रो इकोनॉमिक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। फ्रेंड, अगर नॉर्मल में पूछेगा प्राइस थियरी तो आप यहाँ इनकम थियरी पूछेगा तो आप प्राइस थियरी लिख दोगे। लेकिन फ्रेंड, अगर इस प्रकार से आपको लिखा है कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, तो आपका स्कोप ऑफ इकोनॉमिक में है वेलफेयर थियरी, इकोनॉमिक वेलफेयर थियरी, प्रोडक्ट प्राइसिंग थियरी, प्रोडक्ट प्राइस थियरी एंड फैक्टर प्राइस थियरी। मतलब ये प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है, फैक्टर का प्राइस डिसाइड करता है और वेलफेयर इकोनॉमिक स्टडी करता है। फ्रेंड, माइक्रो इकोनॉमिक ट्री है तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? फॉरेस्ट है।
क्यों फ्रेंड? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक छोटे चीजों का स्टडी करता है, तो वहां पे ट्री का एग्जांपल दिया हुआ है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो पूरा फॉरेस्ट की स्टडी करेगा। आइए फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए। अभी हम स्टडी करते हैं जो इकोनॉमिस्ट है उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, रेगनर फ्रिश, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो माइक्रो इकोनॉमिक और जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसको फर्स्ट टाइम जो टर्म है उसका किसने यूज किया। तो फ्रेंड याद रखना, फर्स्ट टाइम जो यूज किया है माइक्रो और मैक्रो का टर्म उसका उनका नाम है रेगनर फ्रिश। फर्स्ट टाइम यूज टर्म ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। फ्रेंड एकदम याद करें, एकदम सिंपल तरीका है। रेगनर फ्रिश, फ्रिश FRI और फर्स्ट, फ्रिश फर्स्ट, फ्रिश फर्स्ट। तो फर्स्ट किसने यूज किया? फ्रिश ने यूज किया। फ्रिश मतलब रेगनर फ्रिश। एडम स्मिथ, फ्रेंड एडम स्मिथ नाम दो तरह से आता है एग्जाम में। फर्स्ट नाम आएगा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक, या तो एक जगह कॉलम ये में लिखा रहेगा फादर ऑफ इकोनॉमिक और दो नाम दिए रहेंगे, तो आपको उसमें से मैच करना रहेगा कि मैं किसके साथ मैच करूं। तो यहां पे आप एडम स्मिथ किससे रिलेट करते हैं? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। और फ्रेंड्स, एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी ये भी आता है फ्रेंड एग्जाम में। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी फ्रेंड। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक चैप्टर से जो एडम स्मिथ से रिलेट करती है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक एंड एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन। फ्रेंड थर्ड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बार बार एग्जाम में पूछता है, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी बुक लिखी है? तो फ्रेंड अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बुक लिखी है। अल्फ्रेड मार्शल के बुक का नाम क्या है फ्रेंड्स? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स एक लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फ्रेंड ऐसी चीजें जिनका उपयोग करके हम प्रोडक्शन करते हैं उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ऐसे चीजों क्या होती हैं? लैंड का उपयोग हम करते हैं, लेबर का उपयोग करते हैं, कैपिटल का उपयोग करते हैं और इंटरप्रेन्योर का उपयोग करते हैं। ये चार चीजों को जब ये चार चीजें हमारे लिए वर्कआउट करते हैं तो उनको हम रिवॉर्ड में क्या देते हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है द रिवॉर्ड फॉर लैंड, रिवॉर्ड फॉर लेबर, रिवॉर्ड फॉर कैपिटल एंड रिवॉर्ड फॉर इंटरप्रेन्योर। तो फ्रेंड आपको इसका आंसर लिखना है। लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट। लेबर का रिवॉर्ड क्या है? वेजेस। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट। इंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। इंटरप्रेन्योर काम करता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। फ्रेंड्स ये मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, कोरिलेशन, ऑब्जेक्टिव किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक साइड लिखा रहेगा लैंड और रेंट और फिर एक साइड लिखा रहेगा लेबर और डैश, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा वेजेस। तो फ्रेंड ये चैप्टर फर्स्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ लेंगे तो चांसेस है कि माइक्रो इकोनॉमिक में से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप उसको आसानी से कर पाओगे। फ्रेंड्स अब हम आपको मिलेंगे सेकंड वीडियो में, जहां पे मैं आपको सेकंड चैप्टर यूटिलिटी का ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा और आपको उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स इस